हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा। आज मैथमेटिक्स क्लास की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई। मकर संक्रांति भी होगी और पढ़ाई भी होगी, ठीक है। तो पिछले के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि 10 तक बताए थे, उसके बाद 10 बताए, कॉट बताए, साइन बताए थे, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी बताए थे, सब कुछ बताए थे, ठीक है। आज कुछ नया चीज जो है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ही है, ट्रिगोन के अंदर ही है, वो चीज देखो कि साइन अगर a प्लस बी प्लस अगर c के टर्म में रहे, मतलब साइन अगर a प्लस, कल बताए वो परसों बताए थे साइन a प्लस बी का ना, अगर c इसमें भी इंक्लूड रहे तब इसका क्या हो जाता है। देखो ध्यान से देखना, साइन एक बार होगा और दो कॉस होगा, फिर कॉस एक बार इसके साथ होगा, दो कॉस, सॉरी साइन इसके साथ और दो कॉस इसके, फिर साइन इसके साथ, दो कॉस इसके साथ, लास्ट में ये साइन सभी के साथ घट जाते हैं, मल्टीप्लाई होके। देखो कैसे होता है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस दे दिए। अब साइन को बी के साथ, तो पहले कॉस लिखेंगे, कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, प्लस साइन इसके साथ, तो साइन सी आ जाएगा, यहाँ पे साइन सी आ जाएगा और पीछे आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। घटाने के लिए क्या बोले थे, सभी को मल्टीप्लाई करके घटा देना है, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन को पहले एक एक बार सभी के साथ, मतलब साइन को अगर ए के साथ किए तो बी प्लस सी कॉस के साथ होगा, फिर अगर साइन को बी के साथ किए तो कॉस हो जाएगा ए और सी के साथ, अगर सी के साथ साइन किए हैं तो ए प्लस बी, ए और बी कॉस के साथ इंक्लूड हो जाएगा, और जितने साइन को किए हैं सभी को एक बार मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस सी का हो गया। उसी तरह दूसरा जो होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें कहता है कि ये जो हम लास्ट में लिखे इसको हमको पहले लिखना है और हमको कॉस के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम इसको कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, यहाँ प्लस है तो तुम तो जानते हो कॉस में प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस अब वही रूल जो इसमें लगा था वही रूल इसमें लगेगा, कॉस है तो कॉस ए, बी प्लस बी और सी क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। तो कॉस ए साइन बी साइन सी, ठीक है, माइनस फिर कॉस को बी में लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस बी और यहाँ पे साइन ए और साइन सी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस दे दो और कॉस को सी में लिख दो, कॉस सी, और यहाँ पे लिख दोगे साइन ए साइन बी, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, साइन में बताए थे साइन ए प्लस बी का तो माइनस में चला जाता है, लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन कॉस में पहले, और सभी रूल वही होता है, प्लस होता है तो कॉस में माइनस हो ही जाता है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी, कॉस बी साइन ए इंटू साइन सी माइनस कॉस सी साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। उसी तरह थोड़ा ध्यान से देखना, तो इसका कुछ एनालिसिस हम करते हैं, ध्यान से देखना। तो अगर ए बी और सी बराबर हो, अगर ए बी और सी बराबर हो, कैसे बराबर होगा, मतलब यदि ए बराबर बी बराबर सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3a लिख सकते हैं, अगर सभी को ए में ही रख दें तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 3a, क्या लिख सकते हैं, साइन 3a लिख सकते हैं, साइन 3a को लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये पहले बताओ। अगर ए बराबर बी बराबर सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी को 3a लिख सकते हैं, क्योंकि बी के स्थान पे भी ए रख देना है और सी के स्थान पे भी ए रख देना है, 3 हो जाएगा। सो साइन 3a बराबर साइन ए प्लस ए हो जाएगा। देखो तो ए बी सी दिख रहा है ना, साइन एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन एबीसी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। फिर प्लस लिखना है, फिर अब क्या करना है, साइन को बी के साथ, तो बी ये है और यहाँ पे देखो कॉस ए इंटू कॉस सी हो जाएगा। फिर लिखना है प्लस, अब ये साइन यहाँ है तो साइन ए लिख दिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए, बी के स्थान पे ए ही था दोनों जगह, माइनस लगाना है तो साइन ए इंटू साइन ए। देखो तो साइन ए कॉस ए और यहाँ पे सी नहीं ए होगा, ठीक है, सी के स्थान पे ए है तो साइन ए कॉस ए साइन ए साइन ए क्या हो जाएगा 3 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस साइन ए क्या हो जाएगा साइन क्यू ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर को साइन में बदल देंगे, क्या हो जाएगा 3 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन क्यू ए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 साइन ए प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, देखो 3 साइन ए साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन क्यू ए। देखो तो 3 साइन क्यू ए और 1 साइन क्यू ए यहाँ पे है, क्या हो जाएगा 4 साइन क्यू ए हो जाएगा तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, मतलब साइन 3a का फॉर्मूला का जो मान आता है साइन 3a का, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो समझने वाली थी। जो फॉर्मूला का जो मेन आया मान वो क्या आया साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, यही होता है, यही तुम लोग रटे हो। देखो तो साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। कैसे होता है, जब 3 साइन ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए और साइन ए प्लस ए है लिखा हुआ तो साइन ए प्लस बी प्लस सी के टर्म में टूट जाएगा, वैसे ही तोड़ के निकालें 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है। ये हो गया बेस्ट भी आया है, ठीक है, नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना कैसे होता है। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को थोड़ा कम करके 0.25 करके 0.75 करके देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी तरह कॉस का बताए थे। कॉस में ध्यान से देखना, कॉस में भी अगर ए बी और सी बराबर हो, कॉस में भी अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर बराबर हो तो वो भी 3a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखना तो कॉस था ना, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, अब जस्ट लिखे थे क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी माइनस कॉस बी साइन ए इंटू साइन सी, अब फिर लिखे थे माइनस कॉस सी साइन बी इंटू साइन ए, लिखे थे ना। अगर ये ए बी सी अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा cos 3a हो जाएगा, cos 3a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। cos 3a को क्या लिख सकते हैं cos a प्लस ए लिख सकते हैं। अब देखो ए बी सी के टर्म में टूट रहा है, ऐसे ही तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a माइनस cos a साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस cos a साइन ए इंटू साइन ए माइनस cos a साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा। देखो तो cos a x इंटू एक्स क्या होता है x की होता है तो क्या हो जाएगा cos q हो जाएगा, cos q a हो गया, ठीक है। अब देखो ये सभी जुड़ के क्या हो जाएगा -3 cos a साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर a। अब ध्यान से देखना क्या लिख सकते हैं cos q a लिख सकते हैं, cos q a लिख दिए -3
कॉस ए लिखेंगे और साइन को बदल देंगे कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, पिछले के क्लास में हमने बता चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस क्यू ए बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है -3 कॉस ए, अब माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा क्या 3 कॉस स्क्वायर ए। जो मेन मान आया ये और इसमें सॉरी 3 कॉस क्यू ए, सॉरी कॉस ए कॉस स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये सेम दिख रहे हैं ना, सेम दिख रहे हैं, तो 3 1 कितना होता है 4 होता है ना, तो 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, मतलब इसका जो रियल मान आएगा वो क्या आएगा, रियल मान जो आएगा cos 3a का को क्या आएगा 4 cos QA माइनस 3 cos A, ये इसका क्या आया रियल मान आया। उसी तरह होता है tan A प्लस B का क्या सूत्र होता है, tan A प्लस B प्लस C का cot A प्लस B प्लस C का, अभी जस्ट देख रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रोक के और लिख लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं tan A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है, tan A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। कुछ नहीं है, अगर tan A प्लस B का जो जिसको फॉर्मूला याद है उसी में कुछ जुटता है, cos A प्लस B किसका किसी को याद होगा, cos में प्लस रहता है तो माइनस, यहाँ पे माइनस दे दिए थे ना इसलिए माइनस दिए थे। अब तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है। ठीक है, इसका तो रियल फॉर्मूला देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। tan A प्लस B का क्या होता है tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B होता है ना, इसमें भी वही कंडीशन रहेगा, tan A प्लस tan B क्या हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan C। सभी में देखो तो कुछ कुछ घटा रहे थे, साइन में घटा रहे थे ना, साइन में घटा रहे थे, इसमें भी घटाएंगे, साइन का साइन के ही समान जैसा इसी में इसमें भी होगा, इसमें भी साइन जैसे पूरे का क्या किए थे एकदम मल्टीप्लाई करके घटाए थे ना, इसी तरह इसमें भी घटाए थे घटाएंगे tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन लिखेंगे। ठीक है, अपॉन लिखेंगे 1 माइनस tan A प्लस B का क्या था tan A प्लस tan B अपॉन 1 बाय tan A इंटू tan B। उसी तरह इसमें भी लगेगा tan A इंटू tan B फिर माइनस tan B इंटू tan C, tan B इंटू tan C, उसी तरह माइनस tan C इंटू tan A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया tan A प्लस B प्लस C का tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A, इतना फॉर्मूला हो गया। अगर बात करें यदि लिखा रहेगा यदि A बराबर B बराबर C रहेगा तब इसका क्या हो जाएगा, देखो तो ध्यान से देखना, तो अगर A बराबर B बराबर C रहेगा तो tan 3a इसमें भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, tan 3a लिख सकते हैं ना, tan 3a मतलब क्या हो गया tan A प्लस A प्लस A हो जाएगा, ऐसा ही ना होगा। देखो तो ये फॉर्मूला इसी के टर्म में टूटेगा, क्या होगा tan A प्लस tan A प्लस tan A माइनस tan A इंटू tan A इंटू tan A हो जाएगा, अपॉन नीचे लिखना है नीचे किए, जो यहाँ पे लिखा है ऐसे ही उतारेंगे 1 माइनस tan A इंटू tan A माइनस tan A इंटू tan A माइनस tan A इंटू tan A। ठीक है, देखो तो tan A कितना हो जाएगा 3 tan A हो जाएगा। ठीक है, 3 tan A हो जाएगा माइनस tan A इंटू tan A इंटू tan A क्या हो जाएगा tan QA, कितना हो जाएगा tan QA लिख दिए, अपॉन लिखना है 1 को तो कुछ करेंगे नहीं, tan A इंटू tan A कितना हो जाएगा tan स्क्वायर A फिर tan स्क्वायर A फिर tan स्क्वायर A, कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर A, मतलब tan 3A का वैल्यू कितना आता है 3 tan A माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A।
अगर यहाँ a के जगह पे अगर थीटा रहेगा, a के जगह पे अगर थीटा रहेगा तब क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह होता है, लिखना होगा तो समय कम है इसलिए अपना पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं बात चौथा नंबर में, और चौथा नंबर कहता है कि अगर हम कॉट में रहेंगे, कॉट 3a, मतलब पहले कॉट a प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, चौथा नंबर फार्मूला वो होता है कॉट a प्लस बी प्लस सी। इसका क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, इसका फार्मूला होता है कॉट a इंटू, सभी को एक बार पहले, कॉट में क्या होता है कॉट a प्लस बी का, कॉट a इंटू कॉट b होता है ना -1, तो वही पहले यहाँ भी करना है, तो कॉट b इंटू कॉट c। यहाँ पे कुछ चीजें होते हैं, वो है कि सभी को एक बार घटा के लिख ही देता है यहाँ पे, कॉट a माइनस कॉट b माइनस कॉट c, ऐसे। ठीक है, फिर अपॉन लिखना है, अब क्या लिखना है देखो ध्यान से देखना, सही से लिखो, अपॉन लिख दिए। ठीक है, उसमें क्या होता था कॉट a इतना लिख दिए, अब नीचे में जो लिखना है वो इसको पहले एक बार जोड़ के लिख देना है, कैसे, कॉट a प्लस कॉट b प्लस कॉट c, इतना लिख दिए। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये तो ऐसे लिख दिए, ये तो ऐसे लिख दिए, माइनस यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, ऐसा ही ना होता है, लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ त्रुटि दिख रही है। हाँ, नीचे में वहां पे जोड़ना था, वहां पे जोड़ना था, यहाँ पे कुछ चीजें होते हैं कुछ ऐसा डिफिकल्ट कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉट a इंटू कॉट b लिखा जाता है, दो तरह से जोड़ा जाता है। ये इसलिए हम गलती यहाँ पे लिखे थे कि ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कॉट a इंटू कॉट b प्लस कॉट b इंटू कॉट c प्लस कॉट c इंटू कॉट a हो गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट a प्लस b का। ये इसी तरह अगर a बराबर b बराबर अगर c रहे तब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, कॉट a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 3a हो जाएगा। अब a प्लस a का इसी टर्म में तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा देखो ध्यान से देखना, कॉट a इंटू कॉट a माइनस कॉट a माइनस कॉट a अपॉन कॉट a इंटू कॉट a, फिर प्लस लिखना है कॉट a इंटू कॉट a, फिर प्लस लिखना है कॉट a इंटू कॉट a, फिर माइनस लिख देना -1। ठीक है, अब देखो कॉट a कितना हो जाएगा, कॉट 3a हो जाएगा, कॉट 3a माइनस कॉट a माइनस कॉट a कितना हो जाएगा, -3 कॉट a हो जाएगा। ठीक है, अपॉन लिखना है, देखो कॉट a इंटू कॉट a, कॉट स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर a -1, मतलब कॉट 3a का जो फार्मूला का जो मेन आता है वो क्या होता है, कॉट 3a, इसका जो मेन फार्मूला आता है वो क्या आता है, कॉट QA माइनस 3 कॉट a अपॉन 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये सभी Q का आ गया था, सभी ये 3 का आ गया, साइन 3a क्या होता है, कॉस 3a क्या होता है, टेन 3a क्या होता है, कॉट 3a क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस c क्या होता है, कॉस a प्लस b प्लस c क्या होता है, टेन a प्लस b प्लस c क्या होता है, कॉट a प्लस b प्लस c क्या होता है। ठीक है, इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी वीडियो डालना है। आज मकर संक्रांति है तो आप लोग को एंजॉय भी करना है, एंजॉय के साथ साथ भी थोड़ी पढ़ाई भी हो गई। तब तक के लिए तब तक से पहले अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिसके कारण कोई भी अपडेट हम देते हैं तो सबसे पहले आप पे पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।